हेलो गाइस, स्वागत है आपका द इंसिडेंट्स में। अभी जो आपने ये फ़ोटो देखी, ये फ़ोटो एक लड़की की तस्वीर है जो योगा कर रही है और अलग अलग पोजेस में फ़ोटो खिंचवा रही है और सोशल मीडिया में अपलोड भी कर रही है। तो आइए जानते हैं कि इस फ़ोटो के अपलोड करने के बाद इनके साथ क्या होता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाती है, ये बोल के जो इनके प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट हरजिंदर सिंह धमी। हरजिंदर सिंह धमी जी का कहना है कि ये एक हीनियस एक्ट है। ये हीनियस एक्ट कमिट किया है हमारे धर्म वाली जगह पे, जहाँ पे जानबूझ के किया गया ये एक्ट है और इस एक्ट को रोका जाना चाहिए था और हमने वही किया, हमने रोका। इसके साथ ही जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ड्यूटी पे थे जब ये योगा चल रहा था, उन पर भी कार्रवाई होना शुरू हो गई है, उन पर भी पुलिस कंप्लेंट कर दिया गया है और साथ ही साथ उनको ड्यूटी से निकाल दिया गया है। आप जानते हैं कि मोदी जी भी कई बार इसी गोल्डन टेम्पल में जाते हैं पगड़ी पहन के और भाईचारे की बात करते हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इस एक्ट को, योगा के एक्ट को, जो एक कल्चर और एक रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, उस एक्ट को हीनियस कहा गया और कहने वाले सिख ही थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एडवोकेट धम्मी जी से कि अगर ये एक्ट हीनियस है तो ये क्या है। आपने देखा इस वीडियो में मुस्लिम सारे नमाज पढ़ रहे हैं, हर कोई बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपना जेस्चर उनके साथ शो कर रहा है, सब वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस अपलोड भी किया गया सोशल मीडिया पे। इतना प्यार उनके प्रति बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक हिंदू लड़की योगा कर दे तो उसके खिलाफ ये लोग पुलिस कंप्लेंट लगा देते हैं। आखिर ऐसा दोहरा और दोगला चेहरा क्यों है, ये सोचने वाली बात है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ ले तो ठीक, लेकिन अगर एक हिंदू योगा कर ले तो वो गलत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा दोहरा, ऐसा दोगला चेहरा क्यों दिख रहा है? क्यों इतनी नफरत है हिंदुओं के प्रति? हम इसकी जड़ तक जाएंगे। अगर हम इसकी जड़ तक जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि दिल्ली के दंगों में जो कांग्रेस लीडर था, जो एक हिंदू था, उसने सिखों का कत्लेआम करवाया था, जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं एकदम घटिया सी हरकत है। लेकिन क्या सिर्फ इसी राइट की वजह से आप इतनी ज़्यादा नफ़रत एक रिलीजन के लिए रख लोगे? ये तो सही नहीं है। अगर हम इसी लॉजिक को लेके चले तो हम इतिहास की बात करेंगे और इतिहास में हमने देखा है कि जितने भी सिख पंथ का जब भी किसी भी समय कत्लेआम हुआ है इतिहास में, तो वो करवाने वाला एक मुसलमान ही है। आइए मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है गुरु अर्जन देव जी। उनको सज़ा सुनवाई गई थी मुस्लिम एम्परर जहांगीर में, जो कि मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे, ना ही जैन थे, ना ही बुद्ध थे। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी, आप जानते हैं लाहौर के वज़ीर आलम वज़ीर खान ने उनके साथ एक बैटल लड़ी थी जिसमें उनको मारा गया था। साथ में उनके बेटे भी शहीद हुए थे। वो भी एक मुसलमान थे, वो कोई सिख या हिंदू या जैन नहीं थे या बुद्ध नहीं थे। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य थे, वो जब रिवेंज लेने आते हैं तभी वो बैटल में हार जाते हैं और उनका कत्लेआम करवाने वाला भी यही वज़ीर खान होता है, जो लाहौर का वज़ीर आलम होता है। ये भी एक मुस्लिम है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जो पश्तून इन्वेडर्स आते थे, जो यहाँ पे अटैक्स करते थे, जैसे अहमद शाह अब्दाली हो गए, ये सारे आके सिखों का कत्लेआम करते थे। इनमें से कोई भी हिंदू नहीं था, कोई भी जैन नहीं था, कोई भी बुद्ध नहीं था। लेकिन अगर इसी लॉजिक के साथ चलें तो आपको दोनों धर्म के खिलाफ नफरत होनी चाहिए, या आप दोनों धर्म के लिए न्यूट्रल रहिए। सिर्फ एक इंसिडेंट को लेके आप इतनी बड़ी नफरत पैदा कर रहे हैं, जो कि गलत है। और आपने जो ये हरकत की है, इससे अब हिंदूज आपको खालिस्तानी बोलेंगे, और जब वो आपको खालिस्तानी बोलेंगे तो आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे,
या आप उनके खिलाफ नफरत दिखाएंगे, तो आपने जो एक धर्म की लड़ाई थी वो शुरू कर दी है। दूसरी बात यह है कि आपके ही बंदे उसी लड़की को जिसने योगा किया था डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके बंदे, लेकिन वो बंदे सिख पंथ के ही नज़र आ रहे हैं, सिख रिलीजन के ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो इसी बात पे उस लड़की को धमकियाँ दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक दोहरा चेहरा, एक दोगला चेहरा है जो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हरमिंदर साहिब की नींव बेशक एक मुसलमान ने रखी थी, लेकिन आप ये नहीं भूलिएगा कि हिंदुओं के भी सिखों के साथ बहुत बड़ी कुर्बानी है जब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, जो बाहर से मुस्लिम इन्वेडर्स आते थे, इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो अगर आप इसी लॉजिक से चलेंगे तो दोनों पक्ष आपको नज़र आएंगे और दोनों पक्ष पे आपको ये पता चलेगा कि आपको दोनों से नफरत करनी है। फिर या तो आप दोनों से प्यार कीजिए या दोनों से नफरत कीजिए। ऐसा दोगला चेहरा दिखाना आपको नहीं जचता। धन्यवाद।